Good morning student. In today's class we are going to discuss about UP Higher Education Examination Question Paper 2019। ये सब्जेक्ट एजुकेशन से है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि GIC और UPPSC में होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हो सकता है आपके लिए रिपीट हो जाएं। चलिए इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी सुक्तास आर देयर इन ऋग्वेदा। तो पूछा गया ऋग्वेद में कितने सुक्तास होते हैं। तो ये इसमें जो सबसे देखते हैं कि वो 1017, 1040, 1035, 1055, लेकिन इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि हमको पता है कि सुक्तास कितने हैं। सुक्तास जो होते हैं वो होते हैं 1028। तो 1028 होते हैं लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, तो बाद में इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था, लेकिन आप याद रखिएगा 1028 होते हैं। दूसरा है कि वेयर वाज कांची ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड। तो आप याद रखिएगा कि जो है कि 30 क्वेश्चन जो इसे पार्ट 1 हम लोग अभी कर रहे हैं, जो 30 क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल स्टडीज़ के होते हैं और बाकी जो आपके 70 क्वेश्चंस हैं वो होते हैं आपके एजुकेशन सब्जेक्ट से। तो चलिए आगे करते हैं। वेयर वाज कांची ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड। तो कांची कहाँ था? कांची तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। तमिलनाडु भी टिक कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इन विच ईयर प्रार्थना समाज वाज फाउंडेड। तो प्रार्थना समाज कहाँ पे किस ईयर में फाउंड हुआ था? तो बेसिकली इसका आंसर जो था 1867 था, 67, लेकिन इसमें कहीं पर भी वो ऑप्शन में नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी बाद में हटा दिया गया था। लेकिन आप याद रखिएगा 1867 में इसकी फॉर्मेशन हुआ था और इसको आत्माराम पांडुरंग ने फॉर्म किया था इसको, प्रार्थना समाज को। नेक्स्ट है द फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर अ मिनिस्टर फॉर द यूनियन इन इंडिया इज़ इंश्राइंड इन दी। तो ये पूछा गया है कि ओथ ऑफ द ऑफिस फॉर मिनिस्टर्स फॉर द यूनियन ऑफ इन इंडिया किस शेड्यूल में है? तो ये 3rd शेड्यूल में है, तो ऑप्शन सी इसका सही है, 3rd शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नंबर 5। राज्यसभा हैज़ पावर इक्वल टू लोकसभा। तो दोनों के पावर किस में इक्वल होते हैं? इन द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज में। नेक्स्ट देखते हैं हाउ इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे इलेक्ट किया था? इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की वोटिंग से इसको इलेक्ट किया जाता है इनको। तो नीति आयोग इन इंडिया हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो नीति आयोग का कब फॉर्मेशन था? 1 जनवरी 2015। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस being given to each identified poor household under प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? तो कितना था? 1600 रुपीज़। फिर है नकुल स्वास्थ्य पात्र इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2016-17 बजट इज़ रिलेटेड टू। तो किससे रिलेटेड था? ये डेयरी सेक्टर से रिलेटेड था। बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कन्फर्ड विद द पद्म विभूषण अवार्ड फॉर हिज पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग 2016। तो किसको दिया गया था? ये दिया था VA आत्रे को। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है विच वो फिल्म वन गोल्डन पीकॉक अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच फिल्म वन गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट द 46 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड इन पणजी इन 2015 नवंबर 2015। तो एम्ब्रेस ऑफ द सर्पीट सी ऑप्शन सही है। इंद्र 2015 क्या है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बाय इंडिया एंड रशिया है। 25th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ग्रेट वॉरियर ऑफ इंडिया वॉज सेलिब्रेटेड इन दी ईयर 2016। तो महाराणा प्रताप का बर्थडे था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्बिशन स्कीम ऑफ स्टैंड अप इंडिया एम्स एट प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो SC ST एंड वुमेन के लिए था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसको बी को हम टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एफिशिएंसी इज़। तो मास्टर ओवर टीचिंग स्किल, मास्टरी ओवर यूज़ ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ टीचिंग और मास्टरी ओवर अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। डिलिमिटेशन इन रिसर्च रिपोर्ट रिफर्स टू। तो ये क्या है? ये ऑल ऑफ द अबव होगा, जिसमें डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, सेटिंग लिमिट्स टू द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, लिमिटेशन ऑफ रिसर्च इन स्टडिंग द प्रॉब्लम, ये सब सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। पहले ही स्टेटमेंट देख लीजिए क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा, तो ए को टिक कर देते हैं। नेक्स्ट है विच UGC नोटिफिकेशन ऑफ 2016 ट्राइज टू इंश्योर क्वालिटी रिसर्च।
क्वालिटी रिसर्च को कौन इंश्योर करता है, तो ये ऑप्शन सही है बी ऑप्शन के मैंने फुलफिलिंग 11 कंडीशन फॉर रनिंग PhD प्रोग्राम्स। नेक्स्ट है इफ़ अ रिसर्चर वांट्स टू कंपेयर एंजाइटी ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू 3 लेवल्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस देन द डेटा रिलेटेड टू दिस कैन बेस्ट बी एनालाइज थ्रू। तो किससे एनालाइज किया जाता है, ये किया जाता है एनोवा टेस्ट से। फिर इन स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मोस्टली यूज्ड, तो कौन सा यूज़ होता है, एंड्रॉयड। फिर है द सॉफ्टवेयर यूज टू सर्च वेबसाइट ऑन इंटरनेट इज़ कॉल्ड, तो उसको हम लोग सर्च इंजन कहते हैं। 22 है इन अ नेटवर्क द WLL क्या होता है, वायरलेस इन लोकल लूप होता है। नेक्स्ट है इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर द वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी वाज यूज, तो वैक्यूम ट्यूब कहाँ यूज़ होता है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। एल नाइनो इज़ एसोसिएटेड विद, तो ओशनिक वेव से रिलेटेड है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कवर्ड अंडर द क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसका ऑप्शन है ए फॉरेस्टेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेनली रिलेटेड विद द कंट्रोल ऑफ ओजोन डिप्लीशन, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है और ये 1987 को जो है एक मीटिंग हुई थी और इसी दिन जो है ओजोन डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है 27 विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व इन इंडिया, तो रणथंभौर, इंद्रावती, मानस और सह्याद्री। तो इसमें जो है पहले तो 1, 2, 3 ही सही थे, लेकिन इसको चौथा जो था सह्याद्री, इसको भी जो टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया, तो अब हमारा ऑप्शन डी सही है। द रिवर भीमा इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ, तो कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है वो। फिर है द टर्म रेगूर रिफर्स टू, तो ये ब्लैक कॉटन सॉइल से हिड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वींस रूल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड इन एंशिएंट इंडिया, तो कौन थी, वो थी नगानिका। अब हम लोग आ जाते हैं एजुकेशन पार्ट के ऊपर, ये पार्ट 2 है, इसमें आपके 70 क्वेश्चन हैं। तो पॉट स्कार्फ इज रिलेटेड टू, तो ये लूथर गुलिक से रिलेटेड है। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू प्लेसिबो, तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ मेडिसिन है प्लेसिबो इफेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैरेक्टराइज ऑफ एस फैक्टर अकॉर्डिंग टू स्पेयरमैन, तो स्पेयरमैन के अकॉर्डिंग कौन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है एस फैक्टर, स्पेशलाइजेशन ओनली वन ट्रेड इज़ पॉसिबल, तो ये जो है नहीं है। नेक्स्ट है एजुकेशन इज़ कंसिडर्ड अ सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी बिकॉज, इसको सब सिस्टम क्यों कहता है, अचीवमेंट ऑफ सोसाइटी गोल्स डिपेंड ऑन एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन सोसाइटी, तो डी ऑप्शन सही है। तो अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टीमेट रियलिटी इज़ मैटर, तो ये रियलिज्म का है, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है एन इंटरव्यू इन विच द इंटरव्यूअर आस्क सम स्टैंडर्ड क्वेश्चन इन अ सीक्वेंस फ्रॉम द रेस्पोंडेंट दैट इंटरव्यू इज़ कॉल्ड, तो उसको हम लोग स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। हु वाज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जो फादर थे वो थे विल्हम वुंड। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, तो स्पेलिंग जो होगी WUNDT, विल्हम वुंड थे। तो इन्हीं ने पहली साइकोलॉजी की लैब भी बनाई थी लिप्जिग जर्मनी में, तो ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं विच वन इज़ द जेनेटिक मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो डेवलपमेंटल मेथड होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैग इज़ गिवन बाय, तो ऑकबर्न एंड निनकॉफ इन्हें दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं वैल्यू इज़ दैट विच सेटिस्फाई ह्यूमन डिज़ायर, तो ये स्टेटमेंट किसका था, ये था अर्बन का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू इन रिलेशन टू इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, तो कौन सा ट्रू है, ऑल क्रिएटिव चिल्ड्रन हैव हाई IQ, तो ये सही है। नेक्स्ट है हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन, तो श्री अरबिंदो ने ये दिया था। फिर नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, तो ये 1974 इसका सही ऑप्शन है। अब ये टी स्कोप लिखा हुआ है, टी स्कोर होना चाहिए था यहाँ पर, ये गलत दे रखा है टी स्कोर। इसका फार्मूला पूछा गया है कौन सा है, तो T = 50 + 10Z है, तो इसी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएबल इज, तो ये कौन सा होगा, ये होगा रेंडमाइजेशन होता है, बी ऑप्शन सी ऑप्शन इसका सही है रेंडमाइजेशन।
नेक्स्ट है 46 है, जो हिस्टोरिकल रिसर्च में कौन करेक्ट नहीं है हिस्टोरिकल, तो टेस्टिंग हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिकली टू ड्रॉ इन्फरेंसेस, तो डी ऑप्शन इसका जो होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट इंटेलिजेंस इज, तो बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या है, अडॉप्टिंग एबिलिटी। नेक्स्ट है हु सेड एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सोशल एंड इंडिविजुअल रीजनरेटिंग, तो ये किसने कहा था, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। तो इसमें जो है जॉन डीवी बेसिकली जो है ने कहा था, लेकिन इसमें वो ऑप्शन नहीं है। और गांधी जी को अगर हम बहुत करीब मान लें, क्योंकि गांधी जी भी प्रैग्मेटिस्ट थे, तो ये टी ऑप्शन को हम इसको करेक्ट लगाते हैं, लेकिन आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। हु डेवलप थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, टैट किसने दिया था, मॉर्गन एंड मरे ने दिया था। और आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द एलिमेंट इज़ नॉट अ ऑब्स्टिकल इन सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, तो सोशल एक्टिविटीज़, तो ये कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, ये हेल्प करती है सोशलाइजेशन में बच्चे की। तो आज हमने जो है 50 क्वेश्चंस देख लिए हैं, कल हम लोग और 50 देख लेंगे क्वेश्चंस, तो ये हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।